जब एक भक्त ठाकुर जी को छोड़कर शंकर जी की पूजा करने लगा। वृंदावन, जहाँ गली गली में राधे राधे की ध्वनि है, जहाँ रज की एक कण में भी प्रेम समाया हुआ है, वहीं एक छोटी सी कुटिया में रहता था एक निर्धन परंतु असीम भक्ति से परिपूर्ण भक्त रघुनंदन। रघुनंदन कोई साधारण नाम नहीं था। उसके हृदय में ठाकुर जी श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम था कि वृंदावन की गलियों में बच्चे उसे राधे श्याम का दीवाना कहते थे। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही गंगा के जल पर पड़ती, रघुनंदन अपनी झोपड़ी से उठकर यमुना स्नान को जाता। ठंडे जल में डुबकी लगाते हुए वो सिर्फ एक ही मंत्र गाता, श्याम शरणम मम। स्नान के बाद वह फूलों की टोकरी लेकर कुंजों में जाता, नंगे पांव पर हर कदम पर राधे राधे की माला। उसकी झोपड़ी में ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर था। सफ़ेद वस्त्र पहने मुरलीधर, जिसके नेत्रों में करुणा की नदी बहती थी। कोई मंदिर नहीं, कोई सोने का सिंहासन नहीं, पर वह स्थान प्रेम की ऐसी पावन भूमि थी जहाँ ठाकुर जी हर दिन रघुनंदन की बातें करते थे। बाबा, आज तुलसी के साथ बेला भी लाया हूँ, आपको अच्छा लगेगा ना? रघुनंदन मुस्कुराता और प्रतिमा को देखता जैसे मुरलीधर बालक स्वरूप में हंसकर बोल रहे हो। मुझे तेरा भाव चाहिए। फूल तो वृंदावन में हर कोई देता है। गांव वाले कहते ये पगला हो गया है, मूर्ति से बात करता है, पर रघुनंदन कहता पगला वही है जो ठाकुर को निर्जीव समझे। हर दोपहर वह भजन गाता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और उसकी झोपड़ी के बाहर बाल गोपाल के पाँवों की छापें दिखती। माखन का बर्तन आधा खाली मिल जाता। कभी गाय आकर द्वार पर बैठ जाती, कभी तोते गाकर उड़ जाते। प्रकृति भी उस भक्त के प्रेम की साक्षी बन चुकी थी। एक दिन वृंदावन में महामारी फैली, व्यापार ठप हुआ, लोग बीमार पड़े। रघुनंदन के पास कोई धन नहीं, पर वह हर दिन ठाकुर जी को माखन चढ़ाता रहा। उसकी पत्नी, क्या भगवान यही देते हैं? देखो ना, बेटे को बुखार है, हमारे पास दवा तक के पैसे नहीं। रघुनंदन मुस्कुराया, श्याम जानता है सब। परंतु उस रात बेटे की तबीयत बिगड़ गई और अगली सुबह रघुनंदन को मंदिर में पुजारी ने कहा, तुम शिव जी की आराधना क्यों नहीं करते? शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। व्रत रखो, बेलपत्र चढ़ाओ, फल मिलेगा। रघुनंदन उस दिन पहली बार ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने चुप रहा। प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कमी थी? क्यों मेरे परिवार पे ऐसा संकट आया? तभी अंदर से स्वर आया, शक्ति परीक्षा है, भक्ति परीक्षा है, सौदा नहीं, जो देता हूँ वही मेरा प्रसाद है। परंतु मन विचलित हो चुका था। पत्नी का रोना, बेटे की हालत, गांव वालों की बातें, सब ने रघुनंदन को तोड़ दिया। उसने ठाकुर जी की मूर्ति को कपड़े से ढक दिया। आज से मैं शिव जी की उपासना करूँगा। कुछ दिनों बाद वह अपने परिवार को लेकर काशी चला गया, बाबा विश्वनाथ की शरण में। वहाँ उसने पंचाक्षरी मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय। वह बेलपत्र, गंगा जल, दूध चढ़ाने लगा, ध्यान करता, व्रत रखता, लेकिन हृदय में किसी कोने में एक खालीपन था। हर दिन वह विश्वनाथ को देखकर बोलता, प्रभु मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए, मेरी पत्नी की बीमारी दूर करो। पर उस मासूम सी आंखों में जो प्रेम ठाकुर जी के लिए था वो अब कहीं खो गया था। काशी की घाट पर एक दिन वह बैठा ध्यान कर रहा था, आंखें बंद थी। तभी किसी ने हल्के से उसका कंधा छुआ। बाबा, आप किसे खोज रहे हो?
आंखें खोली, सामने एक 8-9 साल का बालक था, मुरली हाथ में, माथे पर तिलक, अंधेरों पर माखन की लकीर। रघुनंदन चौंक गया। बेटा तू कौन है? बालक हंसकर बोला, जिसे ढूंढ रहे हो वह तो आपके घर में बैठा है, अकेला, भूखा, उदास। आप यहाँ क्यों भटक रहे हो? रघुनंदन जैसे सन्न हो गया। तू तू मुझसे ये कैसे कह सकता है? बालक बोला, वो तुम्हें आज भी रोज बुलाते हैं और कहते हैं मेरा रघुनंदन कब लौटेगा। और वो बालक हवा में विलीन हो गया। बालक के विलीन होते ही रघुनंदन की दुनिया जैसे थम गई। वो आंखें जिसमें वर्षों से केवल ओम नमः शिवाय की लय थी, अचानक उस मुरलीधर बालक की छवि में डूब गई। उसका शरीर वही घाट की सीढ़ियों पर ठिठक गया, पर आत्मा जैसे सीधे वृंदावन पहुंच गई। मैं मूर्ख था, मैं अपनी ठाकुर को छोड़ आया, जो मुझे रोज माखन मांगकर हंसाता था, जिसकी मूरत से मैं बातें करता था, जिसकी गोद में मेरा बेटा हंसता था, उसे मैं दुख की घड़ी में छोड़ आया। रघुनंदन वही गंगा किनारे फूट फूट कर रो पड़ा। लोग सोचते कोई पागल साधु है, पर वो जानता था उसका राधे श्याम उससे नहीं छोटा। उसने खुद उससे मुंह मोड़ा। अगले ही दिन सुबह बिना किसी से कहे रघुनंदन पत्नी और बीमार बेटे को लेकर वापसी के लिए निकल पड़ा। चलते समय पत्नी ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जहाँ मेरा ठाकुर इंतज़ार कर रहा है। रास्ता कठिन था, बेटे की हालत गंभीर, शरीर थका हुआ, पाँवों में छाले, पर रघुनंदन के हृदय में एक ही आग थी, मुझे माफ़ कर दो मेरे श्याम, मैं लौट आया हूँ। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह वृंदावन पहुँचा। वही रज, वही गलियाँ, वही कुंज, वही यमुना, पर अब सबका स्वरूप बदल गया था। प्रेम की लज्जा में डूबी धरती ने जैसे अपने रघुनंदन को फिर से पहचान लिया। वह अपनी झोपड़ी के सामने रुका, जहाँ उसने कपड़े से ठाकुर जी को ढक दिया था। अब वहाँ से सुगंध आ रही थी। दरवाज़ा खोला तो देखा झोपड़ी भीतर से स्वर्ण जैसी प्रकाशमय हो चुकी थी। माटी की दीवारों पर तुलसी की छाया पड़ रही थी और ठाकुर जी की मूरत, उस पर बेलपत्र रखा हुआ था और एक पर्ची, तू जहाँ भी जाए मैं तुझसे पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ। रघुनंदन काँप गया। उसने बेटे को गोदी में उठाया, ठाकुर जी के सामने ले गया। प्रभु, मैंने अपराध किया है, आपको छोड़कर चला गया। मुझे दंड दो, पर मेरे बेटे को जीवन दो। उसने बेटे को ठाकुर जी के चरणों में रख और आंखें मूंद ली। तभी ठाकुर जी की मूरत से एक मंद प्रकाश निकला और बेटे के शरीर में समा गया। अगले ही क्षण जो बच्चा बुखार से तप रहा था वह उठकर बोला, पापा मुझे भूख लगी है, माखन है क्या? रघुनंदन और उसकी पत्नी दोनों चौंक गए। बेटा बिल्कुल स्वस्थ, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। ठाकुर जी ने न केवल उसे ठीक किया बल्कि अपने प्रेम में से भरा भी। अगले दिन गांव के लोग रघुनंदन की झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। लोगों ने उसकी आंखों में वो ज्योति देखी जो केवल प्रेम और पश्चाताप से आती है। उसने सबको बुलाया और कहा, मैंने श्री कृष्ण को छोड़ भोलेनाथ की शरण ली थी, पर शिव भी मुझसे यही बोले, जो मेरा है वो ठाकुर जी का ही है। शंकर जी खुद राधा रानी के चरणों में हैं। मैंने समझा देवी देवताओं को बदलने से संकट
नहीं टलते, प्रेम से बड़ा कोई देव नहीं। एक रात रघुनंदन भजन कर रहा था। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधे, मन मेरा बावरा हुआ। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंखें बंद थी, हृदय गा रहा था और तभी कंधे पर एक स्पर्श हुआ। उसने आंखें खोली, सामने वही बालक, वही मुरली, वही मुस्कान। रघुनंदन, अब कभी मुझे मत छोड़ना। मैंने तुझे देखा तब से मैं खुद भी तुझसे बिछुड़ नहीं सका। तो मेरा रघुनंदन है, मेरा प्रेमी। रघुनंदन फर्श पर गिर पड़ा। प्रभु, आप मेरे पास आए, इतने सारे पापों के बाद भी। ठाकुर जी बोले, प्रेम अगर सच्चा हो तो भूले भी पूजा बन जाती है। उस दिन के बाद रघुनंदन ने जीवन भर श्री कृष्ण की सेवा की। उसकी झोपड़ी अब प्रेम का तीर्थ बन गई। लोग दूर दूर से आते, ना चढ़ावा चढ़ाने, ना मन्नत मांगते, बल्कि प्रेम सीखने। और रघुनंदन हर किसी से एक ही बात कहता, कभी संकट में अपने ठाकुर को मत छोड़ना। वो तो संकट के भीतर छिपा वरदान है। कई वर्षों बाद काशी में एक प्राचीन मंदिर में एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालु, संत, विद्वान, बच्चे, स्त्रियां सब वहां एकत्रित थे। मुख्य मंच पर विराजमान थे पूज्य इंद्रेश महाराज। माथे पर चंदन के त्रिपुंड तिलक, अधरों पर तुलसी की माला, नेत्रों में ठाकुर जी का नर्तन। उन्होंने कथा आरंभ की, पर आज उनकी वाणी में कोई विशेष माधुर्य था, जैसे ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हों। श्रोताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। कथा के दूसरे दिन इंद्रेश महाराज ने मुस्कुराकर कहा, आप सबको मैं एक विशेष कथा सुनाना चाहता हूँ। ये कोई पुराणों से नहीं, बल्कि स्वयं ठाकुर जी द्वारा दी गई है। भीड़ चौंक गई। क्या ठाकुर जी ने महाराज से बात की? महाराज ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, रात्रि में ठाकुर जी ने मेरे स्वप्न में आकर कहा, इंद्रेश, तू सबको यह कथा सुना जिसमें एक भक्त मुझे छोड़कर गया था, फिर पश्चाताप कर लौटा और मैं स्वयं उसके पुत्र को चमत्कारिक रूप से जीवन दान देकर यहाँ सिद्ध किया कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। लोग सुनते रहे, सांसें थम गई। रघुनंदन की कथा। इंद्रेश महाराज ने विस्तार से रघुनंदन की कहानी सुनाई। कैसे वो बाल्यकाल से ठाकुर जी का प्रेमी था, कैसे उसकी झोपड़ी में प्रेम का मंदिर था, कैसे संकट के समय उसने भोलेनाथ की आराधना की, पर भोलेनाथ ने भी उसे ठाकुर जी की शरण में लौटने को कहा, और कैसे ठाकुर जी ने स्वयं उसके घर जाकर पुत्र को जीवन दान देकर एक बार फिर संसार को ये सत्य बताया, भक्त चाहे कितनी भी भूल कर ले, पर जब वो प्रेम पूर्वक लौटे तो भगवान उसे ठुकराते नहीं, वो गले लगाते हैं। भीड़ सन्नाटे में थी। कई वृद्धों की आंखों से आंसू गिरते रहे। स्त्रियां अपने आंचल से चेहरा पोंछती रही। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, वातावरण बदलने लगा। एकाएक हवा में मोगरे और तुलसी की सुगंध फैल गई। मंदिर के पीछे का पीपल पर पेड़ स्वयं झुकता प्रतीत हुआ। किसी ने कहा, देखो, वृक्ष झुका है, मानो ठाकुर जी स्वयं कथा सुनने आए हो। और उसी क्षण कथा मंच के पीछे लगे पर्दे पर श्री कृष्ण की छवि उभर आई। मुरलीधर, नीले वस्त्र और हाथों में माखन, सबने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इंद्रेश महाराज ने शांत स्वर में कहा,
वो आए हैं। रघुनंदन की कथा उन्हें प्रिय है। तीसरे दिन कथा में एक वृद्ध पुरुष आया, सादे कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में अपूर्ण तेज। उसने आकर कहा, मैं वही हूँ जिसे बचपन से बुखार ने जकड़ लिया था और ठाकुर जी ने जीवन दान दिया था। मैं रघुनंदन का बेटा हूँ। मुझे पता चला कि मेरी कथा सुनाई जा रही है, तो मैं ठाकुर जी को प्रणाम करने आया हूँ। पूरे पंडाल में जैसी बिजली सी दौड़ गई। लोग उस वृद्ध को छूकर आशीर्वाद लेने लगे। सबने कहा, ये कोई साधारण कथा नहीं, ये ठाकुर जी की जीवंत लीला है। कथा के अंतिम दिन इंद्रेश महाराज ने कहा, भाइयों और बहनों, संकट जीवन का हिस्सा है, पर संकट का हल देवता बदलना नहीं, बल्कि अपने इष्ट पर और अधिक प्रेम करना है। जो आपसे प्रेम करता है उसे संकट में छोड़ना या भक्त का धर्म नहीं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कभी किसी और की राह मत पकड़ना। जब तक ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं, वो देर करेंगे पर कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। कथा के समापन पर जब आरती हो रही थी, तभी एक महिला मंच पर चढ़ी। महाराज, मेरे बेटे की आंखें 2 वर्ष से बंद थी। आज आपकी कथा सुनते सुनते उसने मेरी गोद में आंखें खोली। भीड़ में हर कोई अवाक रह गया। महाराज मुस्कुराए। जब ठाकुर जी की कथा हृदय से कही जाए तो वो स्वयं उपस्थित होते हैं, और जब वो आते हैं चमत्कार तो होना ही है। जय ठाकुर महाराज की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें। बाबा आपकी भी हर तकलीफ़, हर संकट दूर करेंगे। बोलो जय ठाकुर महाराज की।